देखो आज हम लोग करने वाले हैं 100 गोल्डन रूल्स एक ही वीडियो में, जो आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग एक एक चीज समझ लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला रूल देखो क्या है। यहाँ पे फर्स्ट रूल हम लोग को कहता है, देखो अगर हम लोग बात करें द क्लाइमेट ऑफ कोलकाता इज बेटर देन मुंबई, तो इसका मतलब क्या होता है पता है। हम लोग कोलकाता का तो क्लाइमेट जो है इसको कंपेयर कर रहे हैं, बट ये पूरा मुंबई के साथ कंपेयर हो जाएगा। तो ये नहीं करना है। तो आपको अगर बोलना है तो दैट ऑफ लगाना पड़ेगा। यू हैव टू ऐड दैट ऑफ। द क्लाइमेट ऑफ आगरा इज बेटर देन ऑफ गुवाहाटी, द क्लाइमेट ऑफ कोलकाता इज बेटर देन दैट ऑफ। यहाँ पे दैट ऑफ लगा दो तो फिर पता चलेगा भैया कोलकाता का क्लाइमेट एंड मुंबई का क्लाइमेट हम लोग इसको कंपेयर करने हैं। रूल टू क्या बता रहा है, रूल टू बता रहा है मेनी मेनी के बाद अगर ए लगाते हो तो इट शुड बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। ये हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ होना चाहिए। जैसे मेनी गर्ल्स नहीं बोलोगे गर्ल बोलोगे, वैन नहीं बोलोगे वर्स बोलोगे। तो ये इंपॉर्टेंट है हम लोग का। रूल थ्री क्या बता रहा है, देखो इफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है द नंबर ऑफ, सब्जेक्ट जो है द नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पे देख लो द नंबर ऑफ, द सिंगुलर वर्ब इज यूज, वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होगा और आर नहीं होगा, इज हो जाएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट है आ नंबर ऑफ, ये लगा हुआ है, तो आपका फिर क्या होगा, ये प्लूरल वर्ब ही होगा। आ नंबर ऑफ बॉयज है, देखो हैज नहीं होने वाला, हैव हो जाएगा। आ नंबर ऑफ बॉयज हैव हो जाएगा, क्योंकि द नंबर ऑफ जब हम लोग करते हैं तो स्पेसिफाई कर देते हैं, उसको हम लोग डेफिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो उसका एक एज अ होल हम लोग बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या है, हम लोग जो है आ नंबर ऑफ करेंगे तो उसमें डेफिनेट नहीं करेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ओपन रह रहा है तो वो डेफिनेट नहीं रह रहा, तो उसमें हम लोग को फिर वो प्लूरल करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं रूल फोर। रूल फोर में देखो क्या है। रूल फोर में प्रोनाउन हु होम हुज आर जनरली जो है पर्सन्स के लिए यूज होता है। हु नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्टिव केस, होम जो है ऑब्जेक्टिव केस, और हुज जो है प्रोसेसिव अपना प्रोसेसेशन दिखाने के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे गीता इज द स्टूडेंट हु गॉट द प्राइज, हु मतलब सब्जेक्ट जिसने, और दे आर द थीव्स होम, होम मतलब ऑब्जेक्ट सम, यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। रूल फाइव में आते देखो, यूज ऑफ विच जो है, विच की बात करें तो विच देखो यूज किस लिए होता है। एक तो होता है ऑब्जेक्ट्स के लिए, नॉन लिविंग, एक स्मॉल एनिमल्स या इन्फेंट्स छोटे बच्चे, स्मॉल एनिमल्स उसके लिए यूज है। दिस इज द बेबी, बेबी मतलब इन्फेंट है तो व्हिच होगा। कैट देखो छोटा है तो उसके लिए भी व्हिच होगा। अगर सिलेक्शन की बात करें, जो भैया कौन सा दो सिलेक्शन आपको लेना है दोनों में से, तो आप उसको व्हिच करोगे। व्हिच ऑफ दिस मोबाइल सेट्स मतलब मान लो दो तीन ऑप्शन दिया गया तो आप बोलोगे कौन सा आपको चाहिए, ठीक है। टू रेफर टू अ सेंटेंस, अगर आपको कोई सेंटेंस रेफर करना है, जैसे ही सेड टू बी ड्रंक व्हिच वाज नॉट ट्रू, जैसे आप किसको रेफर कर रहे हो, यू आर रेफरिंग टू दिस सेंटेंस, जी भैया आपने जो कहा ना वो ड्रंक है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या है, इन स्पोर्ट्स व्हाइल रेफरिंग टू द प्लेयर्स द नेम ऑफ द कंट्री इज फॉलोड बाय प्लूरल फॉर्म। अगर आप स्पोर्ट्स में आप रेफर करोगे प्लेयर्स को रेफर करोगे तो कंट्री के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब होगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया, देखो ऑस्ट्रेलिया मतलब आप ऑस्ट्रेलिया का कंट्री को नहीं कर रहे हो, उनके प्लेयर्स को कर रहे हो, तो वो हमेशा आपका प्लूरल वर्ब के उसके बाद जो होगा प्लूरल वर्ब ही होगा। तो ऑस्ट्रेलिया हैव ओन द वर्ल्ड कप हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ कंट्री नहीं, प्लेयर्स की बात करें। नेक्स्ट देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन द वर्ड एनिमी, अगर एनिमी हम लोग कहे और वो एनिमी यूज हो आर्म्ड फोर्सेस के लिए, मान लो पाकिस्तान का जो है आर्म्ड फोर्सेस को हम लोग एनिमी कह रहे हैं, ऑफ अ नेशन, देन विद विच वंस कंट्री इज एट वार, जिसके साथ आपका युद्ध चल रहा है। जैसे मान लो अभी आपका इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच चल रहा है, तो उसके ये में एक मान लो इसराइल जो है पैलेस्टाइन के सोल्जर्स को एनिमी कहेंगे, तो उसमें क्या है, वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब, हम लोग को प्लूरल वर्ब यूज करना पड़ेगा। जैसे द एनिमी मतलब द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ मान लो पैलेस्टाइन या इसराइल, वेयर फोर्स टू गो बैक, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लूरल फॉर्म लगा। नेक्स्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल, ईच अदर जो है इज यूज अबाउट 2%। ईच अदर जो है 2% के लिए यूज होता है, जैसे रोमियो एंड जूलियट लव ईच अदर। वन अनदर यूज होता है मोर देन टू, जैसे गुड गर्ल्स डू नॉट फाइट विद वन अनदर। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो नंबर 9, इसमें क्या है, यूज ऑफ दैट, दैट का यूज क्या है। दैट जो है फॉर पर्सन के लिए यूज होता है, लाइफलेस थिंग्स के लिए होता है, स्मॉल एनिमल्स इन सिंगुलर और इन प्लूरल नंबर। जैसे दिस इज द बॉय दैट फेल्ड, पर्सन हो गया।
दिस इज द टीबी लाइवलेस थिंग्स दैट आई बॉट यस्टरडे। नेक्स्ट क्या होता है देखो, एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ सिंगुलर नाउन ऑलरेडी मेंशन। ये ऐसा भी हो सकता है, आप सब्स्टिट्यूट के हिसाब से यूज कर सकते हो जो ऑलरेडी मेंशन है। द वेदर ऑफ नासिक इज फार बेटर देन मुंबई। तो ऐसे नहीं करोगे, क्या कहोगे, द वेदर ऑफ नासिक इज फार बेटर देन दैट ऑफ मुंबई, क्योंकि इसमें भी देखो वो रूल हम लोग जो कहते हैं ना, जो आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो कंपेयर हमेशा आपका यहाँ पे जैसे वेदर है नासिक का, उसके साथ आपको मुंबई का करना है। नेक्स्ट देखो, द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन व्हेन टू सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय एंड। वर्ब प्लूरल होगा, जैसे माई फ्रेंड अगर होगे और हिज फादर, इसके साथ आप ऐड किससे कर रहे हो, एंड से। तो अगर ये एंड से ऐड हो रहा है तो ये आपका वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। नंबर 11 देखते क्या है, देखो, व्हेन जिरंड आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर आप कोई जिरंड क्या होता है, बेसिकली वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करके उसको नाउन के हिसाब से आप यूज करते हो, तो उसको हम लोग जिरंड कहते हैं। तो जिरंड में क्या है, व्हेन जिरंड आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस then take the singular verb from form of verb, but when they are linked by, अगर उसका लिंक करोगे एंड के साथ तब प्लूरल वर्ब लेना। जैसे देखो, स्टैंडिंग इन द रेन, ठीक है भैया, स्टैंडिंग इन द रेन सिंगुलर है, वॉज कर लू। लेकिन स्विमिंग इन द ओशियन एंड प्लेइंग ड्रम्स आर माई हॉबीज, तो देखो दो चीज हो गए, एंड के साथ इसको आप लिंक कर रहे हो। स्विमिंग इन द ओशियन एंड प्लेइंग ड्रम्स, तो ये अलग अलग होगा, तो ये इसके साथ आर हो जाएगा। इफ टू इन्फिनेटिव आर सेपरेट बाय एंड दे टेक द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर दो इन्फिनेटिव है, अगर उसको सेपरेट करते हो एंड से, तो प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। जैसे टू वॉक और टू डांस, इसको अलग क्या कर लो, एंड से, तो ये क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर, मतलब प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, नहीं तो रिक्वायर्स होता नहीं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने से। व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइन बाय, आइदर और से ज्वाइन कर रहे हो, नाइदर नॉर से कर रहे हो, आर ऑफ डिफरेंट पर्सन्स है, अगर ये डिफरेंट पर्सन्स है, द वर्ब विल एग्री इन पर्सन एंड नंबर विद नाउन नियरेस्ट टू इट। तो आपको क्या करना है, आपको एग्री कराना है पर्सन और नंबर जो आपके नजदीक में है, नजदीक में है। एंड द प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड नियरेस्ट टू द वर्ब। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होगा, जो प्लूरल सब्जेक्ट है भैया उसके साथ ही रखो। जैसे आइदर गीता और हीरा हैज डन दिस मिस्चिफ, बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइदर रामी नॉर राही इज ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, ठीक है। लेकिन दो अलग होगा, मान लो आइदर द चीफ मैनेजर सिंगुलर है और द स्टाफ प्लूरल है, तो देखो स्टाफ के साथ ही बेसिकली प्लूरल सब्जेक्ट रहता है, देखो आर है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, रूल 13 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से कर लेना। नंबर 14 देखो, अगर हम लोग किसी चीज को विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, accompanied by आर यूज्ड टू कंबाइन टू सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट से करेंगे, तो वर्ब क्या हो जाएगा, द वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट मेंशन फर्स्ट। तो एग्री क्या किससे करेगा वर्ब, भैया जो फर्स्ट सब्जेक्ट है ना उससे होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट जो है उससे बेसिकली आपको ये करना चाहिए। जैसे द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विद हिज पर्सनल सेक्रेटरीज, तो देखो ये हम लोग टुगेदर विद से ऐड करें, लेकिन मेन सब्जेक्ट क्या होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट प्राइम मिनिस्टर, इसके अकॉर्डिंग ही आपका वर्ब बैठेगा, तो ईज हो गया। कैबिनेट मिनिस्टर देखो ये प्लूरल है, एज वेल एज पीएम ये सिंगुलर है, लेकिन आर किस हिसाब से बन रहा है, इसके फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट करते हैं नंबर 15। यहाँ पे देखो, आफ्टर बट एक्सेप्ट बिटवीन लेट द प्रोनाउन इज यूज इन ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, वेर एज सच एज जो है वो सब्जेक्टिव केस में होगा प्रोनाउन। बट एक्सेप्ट बिटवीन लेट, इसके बाद जो भी प्रोनाउन बैठेगा वो ऑब्जेक्टिव केस में बैठेगा, ठीक है। जैसे नन अटेंडेड द मीटिंग एक्सेप्ट ही नहीं होगा भैया, हिम होगा, ठीक है। डू नॉट हैव अ लाइकिंग फॉर सच अ पर्सन एज मी नहीं होगा, आई होगा भैया, क्योंकि सब्जेक्टिव केस में बैठाना है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, सम इज यूज इन एफर्मेटिव सेंटेंस टू एक्सप्रेस क्वांटिटी एंड डिग्री। सम जो है वो यूज होता है किस लिए, वो होता है एफर्मेटिव, मतलब जिसमें आंसर जो है स्टेटमेंट यस वाला हो, और टू एक्सप्रेस क्वांटिटी समझाने के लिए और डिग्री समझाने के लिए। एनी होता है नेगेटिव सेंस में या इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ओके। जैसे आई बाई सम बनाना, आई शैल नॉट सेल एनी एप्पल, नेगेटिव सेंस हो गया। नंबर 17 देखो, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। enjoy, apply, resign, acquit, drive, expert, avail, pride, absent, drink, overlive, overbridge, revenge, present when used as transitive verb। अगर ये transitive verb में use होंगे, always take a reflexive pronoun after them। इसके बाद हमेशा एक reflexive pronoun होना चाहिए। जे he absented है, देखो absent word है यहाँ पे है, तो ये absent देखो absent word है, तो absent के बाद हमेशा आपका pronoun reflexive pronoun आना चाहिए himself।
ये याद कर लो एकदम, इंजॉय, अप्लाई, रिजाइन, एकदम याद कर लो। देखो यूज ऑफ ले एंड लाइक, मतलब दोनों ही सेम है। ले जो वर्ड है ये ट्रांसिटिव वर्ब है, उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है इसका। ये देखो तो ले, लेड, लेड। और लाई जो है इंट्रांसिटिव वर्ब है और इसका जो है इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है। लाई, ले, लेट, दोनों को ही सुलाना मतलब लेटाना। ले द चाइल्ड ऑन द बेड, लेड मी लाई हियर। तो जस्ट इसका डिफरेंस समझ लो। विथ सेंटेंस स्टार्ट विथ देयर और हियर, कोई भी सेंटेंस अगर देयर से स्टार्ट हो रहा है हियर से, जैसे यहाँ पे देयर और हियर, द सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद ही होगा। सब्जेक्ट जो है देयर आर, देखो देयर आर वर्ब के बाद 4 हर्डल्स, हियर आर द डॉक्यूमेंट्स, सब आपका वर्ब के बाद ही हुआ, आर के बाद ही हुआ। नंबर 20 देखो, टाइटल्स ऑफ बुक्स, मूवीज, नॉवेल्स आर ट्रीटेड एज सिंगुलर एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब। जैसे कोई भी बुक्स हो गया, टाइटल हो गया उसका, मूवी कोई भी मूवी हो गया, नॉवेल्स हो गया, ये क्या होगा, ट्रीटेड एज सिंगुलर एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे द ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ये बुक है भैया, आप सोचोगे एस लगा है आर लगा दो, नहीं ये बुक है तो ये इजी, ठीक है। यूज ऑफ नन, नो, क्या होगा, देखो नो, नन व नो कैन टेक आइदर अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग ऑन द नाउन व्हिच फॉलोज इट। ये आइदर सिंगुलर, सिंगुलर होगा, ये आइदर जो है सिंगुलर होगा, आपका क्या होगा, नन, नो कैन टेक आइदर अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग ऑन नाउन क्या उसके बाद फॉलो कर रहा है। जैसे मतलब इसका कोई सिंगुलर भी हो सकता है भैया, उसके बाद आपका प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा सेंटेंस के हिसाब से होगा। ओके, जैसे देखो नन ऑफ द काउंटरफिट मनी हैज, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव, यहाँ पे सिंगुलर था तो हैज हुआ, यहाँ पे प्लूरल है तो हैव हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है देखो, मेनी वर्ड्स लाइक कांग्रेस, फैमिली, ग्रुप, कमिटी, क्लास, ऑर्गेनाइजेशन, टीम, आर्मी, क्लब, क्राउड, गवर्नमेंट, जूरी, माइनॉरिटी, पब्लिक, इंडिकेटिंग ए नंबर ऑफ पीपल और एनिमल्स आर सिंगुलर। ये नंबर ऑफ पीपल समझाते हैं, ग्रुप समझाते हैं, तो इसके बाद हमेशा क्या होगा, इट शुड बी सिंगुलर, ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होंगे। जैसे इफ द इंडिविजुअल मेंबर एक्टिंग सेपरेटली, लेकिन अगर इंडिविजुअल मेंबर जो है अलग अलग काम करे तब वो पूरा होगा, मतलब ये ऐसा ग्रुप अगर ट्रीट करो तो सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन ये अलग अलग अगर आप बात करो तो ये फिर प्लूरल आपका हो जाएगा। जैसे फैमिली एक साथ है, ग्रुप है, वाज हैप्पी। कमिटी हैव अराइव, मतलब बाय डिफरेंट ट्रांसपोर्ट, मतलब कमिटी में मान लो 4 आदमी है या 5 है, सब एक बस से आया, एक टैक्सी से आया, तो अलग अलग आए, तो ये फिर अलग हो जा रहा है, तो आपको प्लूरल करना पड़ेगा। नेक्स्ट 23 देखो, मेजोरिटी कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, मेजोरिटी जो वर्ड है वो सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है। इफ इट इज अलोन इट इज यूजुअली सिंगुलर, इफ इट इज फॉलोड बाय ए प्लूरल नाउन इट इज यूजुअली प्लूरल। अगर इसके बाद अगर ये अलोन है तो सिंगुलर होगा, अगर इसके बाद फॉलोड होता है प्लूरल नाउन तो प्लूरल होगा। जैसे मेजोरिटी, सिंगुल, अकेला है बंदा, इज, ठीक है, लेकिन अब मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स लगा हुआ है, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल हो जाएगा। बहुत अच्छा रूल है, बहुत अच्छा रूल है। 24 देखते हैं, द नंबर इज सिंगुलर, द नंबर ये जो है ये सिंगुलर है, द नंबर सिंगुलर है, आर नंबर प्लूरल, ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ये रूल इंपॉर्टेंट है। Collective noun indicating time, money and measurement uses whole and singular and take a singular verb. अगर कोई कलेक्टिव नाउन है वो अगर समय, पैसा, मेजरमेंट बोले उसको हमेशा एज अ होल लेना है, सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब ही रहेगा। जैसे 25 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर राम, 3 miles इज टू मच फॉर द दिस सचिन टू रन। तो यहाँ पे देखो 5 रुपीज, 25 रुपीज जो है ये इट इज डोनेटिंग आपका जो है मनी, इज नॉट अ बिग अमाउंट, तो ये पैसा समझा रहा है, तो देखो सिंगुलर हो रहा है। 3 miles ये क्या समझा रहा है, मेजरमेंट, तो देखो ये भी इज हो रहा है। 26 का देख लेते हैं, व्हेन अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, इफ दिस रेफर टू नंबर, अगर ये नंबर रेफर करता है प्लूरल वर्ब इज यूज, प्लूरल वर्ब यूज होगा। जैसे आप देखोगे सम ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, ऑफ, देखो सम ऑफ द, सम ऑफ है, क्या होगा, वेर एब्सेंट है। बट इफ दिस एक्सप्रेशन रेफर टू एन अमाउंट, अगर ये अमाउंट समझाएगा, अगर ये अमाउंट नंबर समझा रहा है तो भैया प्लूरल है, अगर अमाउंट समझाएगा तो सिंगुलर है। जैसे अ लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भैया नंबर समझा दिया, अगर नंबर समझा दिया, नंबर अगर आप समझ के लगेगा कितने नंबर है तो इसको प्लूरल कर लो, अगर अमाउंट समझाएगा तो उसको सिंगुलर कर लो, ठीक है। क्यों, नंबर आप काउंट कर सकते हो और अमाउंट आप काउंट नहीं कर सकते हो,
तो अमाउंट होगा तो उसको आपको सिंगुलर ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट 27 देख लेते हैं। when the percentage or a part of something is mentioned with plural meaning, the plural verb is used। मान लो plural के साथ अगर यूज हो रहा है, जैसे इंडियन मैन है तो ये तो plural है, मान लो plural है तो मान लो 100 ही मान लो ना इसको, तो 100 का 30% कितना, 30 होता है ना, तो वो भी तो भैया plural ही होगा। 3/4 फूड जो है plural verb है, तो उसका 3/4 हमेशा एक से तो ज्यादा ही होगा, सिंगुलर से तो ज्यादा ही होगा, तो इसको भी आप कर सकते हो। मतलब वही कहना है, अगर देखो फूड यहाँ पे सिंगुलर है, फूड मतलब सिंगुलर है, तो उसका 3/4 करोगे तो सिंगुलर ही होगा ना, एक का करोगे तो एक से तो कम ही रहेगा, तो वो आपका सिंगुलर हो जाएगा। प्लूरल का क्या है, मान लो 10 है, 10 का अगर कुछ परसेंटेज भी करो, कुछ फ्रैक्शंस भी करो, तो भैया वो 10 ही रहेगा ना, मतलब प्लूरल ही रहेगा, तो उसको फिर प्लूरल फॉर्म ऑफ करना चाहिए। 28 का देखो, व्हेन द सेंटेंस वन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, इसका प्रोनाउन वंस होता है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। जैसे वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन का हमेशा, वन अगर सब्जेक्ट है तो उसका प्रोनाउन हमेशा वंस होना चाहिए। when any pronoun function as a complement of the verb to be, अगर कोई प्रोनाउन कंप्लीमेंट हिसाब से काम करे टू बी का, वो हमेशा सब्जेक्टिव वाइज में होता है, वो हमेशा किस में होता है, सब्जेक्टिव केस में होता है। इट इज मी नहीं होगा, इट इज आई हो जाएगा, इट इज हिम नहीं होगा, इट इज ही हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। 30 का देख लेते हैं। व्हेन एनी प्रोनाउन फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और अ प्रीपोजिशन, इट इज इन ऑब्जेक्टिव केस। कोई भी प्रोनाउन फंक्शन अगर ऑब्जेक्ट वर्ब के हिसाब से काम करे और प्रीपोजिशन का, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। आस्क ही टू गो नहीं होगा, आस्क हिम टू गो होगा। ओके, नेक्स्ट 31 का देखो, अगर आप कंपैरिजन करते हो, व्हेन अ कंपैरिजन मेड बाय यूजिंग कंपैरेटिव फॉलोड बाय देन, अगर कंपैरिजन कर रहे हो और कंपैरेटिव के बाद देन लगा होता है, द वर्ड अदर मस्ट एक्सक्लूड द थिंग कंपेयर्ड फ्रॉम द क्लास विच इज कंपेयर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मान लो शी इज बेटर देन एनी वुमन, मतलब अदर मस्ट बी एक्सक्लूडेड द थिंग कंपेयर्ड फ्रॉम द क्लास ऑफ थिंग व्हिच इट इज कंपेयर्ड। जैसे शी इज बेटर देन एनी वुमन नहीं होगा, शी इज बेटर देन एनी अदर वुमन, तो अदर लगा के आपको बाकी चीज को अलग कर देना है। अगर देन के द वर्ड अदर मस्ट बी एक्सक्लूड द थिंग कंपेयर्ड फ्रॉम द क्लास ऑफ थिंग व्हिच इट इज कंपेयर्ड, तो इट इज शी इज बेटर देन एनी अदर वुमन, एनी अदर वुमन मतलब बाकी वुमन से अलग है, तो आपको अदर यहाँ पे देना पड़ेगा। रूल 32 को क्या बोला देखो, अगर आप एज वेल एज, लॉन्ग विद, along with, together with, no less than, in addition to, not, with, join टू सब्जेक्ट कर रहे हो, the verb will be used according to the first subject। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, verb जो होगा हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। जैसे तानिया एज वेल एज 5 फ्रेंड्स, आर नहीं होगा, क्यों, तानिया सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज लगाना पड़ेगा। 33 का देख लेते हैं। सिंस अ पर्सनल प्रोनाउन वर्क्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन, पर्सनल प्रोनाउन जो है नाउन के जगह पे काम करता है, द नंबर जेंडर पर्सन ऑफ द प्रोनाउन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द नाउन ओनली। भैया नाउन के हिसाब में काम करेगा, तो उस हिसाब से आपको तो नाउन, उसका नंबर, उसका जेंडर, उसका पर्सन भी सेम से लगना पड़ेगा ना। जैसे रोहित है, हैज लॉस्ट हिज बैग होगा, देयर नहीं होगा। रीता लव्स हर हस्बैंड होगा, क्योंकि ये तो भैया सिंगुलर है, तो सिंगुलर ही बैठाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, अगर दो और दो से ज्यादा नाउन्स अगर एंड से जोड़ोगे, द प्रोनाउन फॉर देम ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म, उसका प्रोनाउन जो होगा ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म होगा। जैसे राजू एंड रीतम हैव लॉस्ट दिस बुक, नहीं होगा, राजू एंड रीतम हैव लॉस्ट दिस बुक, क्यों होगा, देयर बुक्स हो जाएगा ना, उनका बुक्स। ठीक है, क्योंकि एंड से जोड़ रहे तो प्लूरल नंबर ही बैठाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड आर प्रीसीडेड बाय ईच एंड एवरी लगा हुआ है, द प्रोनाउन मस्ट बी सिंगुलर। जैसे ईच मैन एंड ईच बॉय इन द पार्टी हैज गॉट हिज शेयर, प्रोनाउन जो है हमेशा सिंगुलर ही होगा। ओके, प्रोनाउन जो है हमेशा सिंगुलर ही होगा। नेक्स्ट देखो, व्हेन अ सिंगुलर नाउन एंड अ प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल नाउन कंबाइन करोगे और, आइदर और, नाइदर नॉर से, द सिंगुलर नाउन यूजुअली कम फर्स्ट, सिंगुलर नाउन जो है पहले आएगा इन द सेंटेंस एंड प्रोनाउन मस्ट बी इन द प्लूरल फॉर्म, और प्रोनाउन जो होगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म। जैसे आइदर द मैनेजर और हिज सबऑर्डिनेट्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी, फेल्ड इन देयर ड्यूटी इन सेंडिंग द ऑफिशियल मैसेज। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 37 देख लेते हैं। व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय आइदर और, नाइदर नॉर, प्रोनाउन जो होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा।
जैसे राम और मोहन शुड इन्वेस्ट हिज मनी, हीज है देखो, इन सम बिजनेस, यहाँ पे क्या है, हीज है। ओके। 38 क्या है, आइदर और नाइदर आर ऑलवेज यूज इन रिलेशन टू टू थिंग्स, टू पर्सन, फॉर मोर देन टू, मतलब आइदर और नाइदर और ये दो चीजों के लिए होता है, लेकिन अगर दो से ज्यादा करना है तो एनी और नन आपको यूज करना होगा, एनी और नन। ठीक है। जैसे आइदर ऑफ द टू गर्ल्स कैन पे फॉर इट, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स कैन सिलेक्ट इट, एनी वन ऑफ द एम्प्लॉइज देखो कैन क्लेम, नन ऑफ द स्टूडेंट हैज पास्ड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, नंबर 39। व्हेन टू सिंगुलर noun are joined by and denote the same person or thing, the pronoun used for them must be singular in number. The article the is placed before the first noun. Article the is placed before the first noun. ठीक है, the हमेशा first noun. The accounts officer and treasurer should be careful in his work keeping accounts. यहाँ पे देखो, अगर सिंगुलर नाउन है joined and denote the same person or thing, pronoun used for them must be singular ही होना चाहिए। देखो इसीलिए his हुआ है, इसलिए his हुआ है, और दा हमेशा पहले आएगा। ठीक है, दा हमेशा पहले आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 40 देख लेते हैं। When a personal pronoun is connected by a conjunction with some other words in the objective case, it must be in objective case. अगर पर्सनल प्रोनाउन कनेक्टेड विद कंजंक्शन विद सम अदर वर्ड्स जो ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव केस में, जैसे दिस क्लोथ्स आर फॉर यू एंड मी नहीं होगा, फॉर मी आई नहीं होगा, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट पे ही है। दिस क्लोथ्स जो है फॉर यू आपके लिए एंड मी होगा। ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें को भी ऑब्जेक्टिव ही करना पड़ेगा। A pronoun should be used in the objective case in a sentence beginning with let. अगर कोई सेंटेंस आपका लेट से स्टार्ट होता है तो उसका प्रोनाउन भी हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे लेट हिम गो टू द स्कूल, ये ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। नेक्स्ट क्या है देखो 42। While confessing a fault or expressing a negative idea, sequence of the personal pronoun should be 1 to 3. अगर आप कोई फॉल्ट बता रहे हो, कोई नेगेटिव आइडिया बता रहे हो तो 1 2 3, नॉर्मल केस में 2 3 1 होता है। नॉर्मल केस कोई अच्छा चीज हो, कोई ठीक अच्छा हो, तो वो होता है आपका 2 3 1। ठीक है, जैसे आई यू एंड ही हैव डन रॉन्ग विल बी पनिश्ड। वेल एक्सपेक्ट, ये देखो पॉजिटिव आया, नेक्स्ट वाला ही आगे पॉजिटिव आया कि कोई प्रेज हो गया, कोई सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन जो होगा वो 2 3 1 होगा। यू ही एंड आई, अवार्ड फॉर द गुड वर्क यू हैव डन। ठीक है। 44 क्या है देखो, व्हेन अ प्रोनाउन स्टैंड फॉर अ कलेक्टिव नाउन इट मस्ट बी इन द सिंगुलर नंबर। अगर कोई प्रोनाउन है स्टैंड फॉर अ कलेक्टिव नाउन, इस मस्ट बी इन अ सिंगुलर नंबर, ये हमेशा सिंगुलर नंबर होगा। एंड इन न्यूटर जेंडर इफ द कलेक्टिव नंबर इज यूज्ड एज अ होल। और क्या हो सकता है, न्यूटर जेंडर में होगा अगर कलेक्टिव नाउन एज अ होल होगा तब। जैसे द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ठीक है, देखो यहाँ पे डिवाइडेड हो गया तो देयर आ गया, यहाँ पे एक साथ है तो इट्स आ गया, सिंगुलर आ गया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 45 का देख लेते हैं। 45 का क्या बोल रहे हैं, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग द वर्ब इज सिंगुलर। अगर दो सिंगुलर नाउन जॉइंट होता है एंड से, जो सेम पर्सन और थिंग हो, वर्ब होगा सिंगुलर। ठीक है, एकदम इजी है। सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर देखो, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर हैज बीन, द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर इज, सिंगुलर ही होगा भैया। आर्टिकल द इज यूज ओनली वंस व्हेन टू नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग। द जो है ओनली वंस होता है। इफ द टू नाउन्स रेफर टू डिफरेंट पर्सन और थिंग्स द आर्टिकल द इज यूज फॉर बोथ। अगर दोनों सेम है तो द एक ही जगह लगाओ, अगर दो अलग है, दो अलग नाउन, दो अलग समझा रहे, तो भैया दोनों के साथ लगाओ, और उसके साथ क्या हो, वर्ब भी प्लूरल फॉर्म होगा। जैसे द सेक्रेटरी एंड द प्रेसिडेंट हैव बीन वार्म वेलकम, मतलब सेक्रेटरी अलग है बंदा, प्रेसिडेंट अलग है, तो ये आपको हैव तो करना ही पड़ेगा। अगर दोनों सेम होता, द सेक्रेटरी और एंड प्रेसिडेंट, तो ये हैज हो जाता, इसके अगर दा नहीं लगता, तो दोनों सेम पर्सन है। 47 देखो, इफ टू डिफरेंट सिंगुलर नाउन्स एक्सप्रेस वन आइडिया, दो डिफरेंट सिंगुलर नाउन्स एक्सप्रेस वन आइडिया, वर्ड शुड बी, जैसे ब्रेड एंड मिल्क एक ही है ना भैया, ब्रेड एंड बटर ईज हो जाएगा। राइस एंड करी एक ही साथ समझा रहे हो, खाना ईज हो जाएगा। When two singular subject are practically synonymous, दो सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन वो प्रैक्टिकली सिनोनिमस है, the first should be singular. जैसे law and order synonymous है situation, in the state is under control, peace and prosperity same है भैया एक साथ, is the need of the day. If two singular subject combined by and are preceded by each or every, the verb should be singular. अगर कोई and से जोड़ रहा है, देखो and, उससे पहले each और every है, देखो यहाँ पे every है, यहाँ पे भी every है,
एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे, तो देखो क्या होगा, सिंगुलर, देखो वॉज है। एवरी मैन एंड एवरी वुमन हैज, देखो हैज सिंगुलर है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। 50 का देख लेते हैं। when not when not only but also is used to combine two subject, the verb agree with the subject close to it। वर्ब जो है एग्री किससे करेगा, जो भैया नजदीक में है। जैसे नॉट ओनली रवि सिंगुलर है, बट ऑल्सो हिज ब्रदर प्लूरल है, तो इसके हिसाब से वेयर बैठेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का 50 है। तो नंबर 51 जो है देखो वो क्या है, बेसिकली वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो बैरक्स, हेडक्वार्टर्स, वेयर अबाउट, आर्म्स जो है ये हमेशा सिंगुलर लेते हैं, एज वेल एज प्लूरल वर्ब भी लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। द हेडक्वार्टर्स ऑफ अ यूएनओ इज आर न्यूयॉर्क बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हेडक्वार्टर्स जो है आप इज भी बोल सकते हो, आर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 3 वर्ड है, बैरक्स, हेडक्वार्टर्स, वेयर अबाउट्स और आर्म्स। ओके, नेक्स्ट देखो, डोंट बी कंफ्यूज बाय द वर्ड्स दैट कैन नॉट बी बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब, दे डू नॉट अफेक्ट एग्रीमेंट। ठीक है, जैसे द डॉग हु इज च्यूइंग ऑन माय जीन्स इज यूजुअली वेरी गुड, तो इसमें आप सोचोगे ये जो बीच में है इससे क्या मतलब, कुछ नहीं है, आपको ये और ये ध्यान देना है, सिंगुलर है सिंगुलर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कंटिन्यूअस टेंस विद ऑलवेज मे एक्सप्रेस एन आइडिया व्हिच इज नॉट टू द लाइकिंग ऑफ द स्पीकर। अगर आप कोई भी कंटिन्यूअस टेंस में ऑलवेज लगा दे तो उसका मतलब क्या होता है, स्पीकर जो है उसको वो अच्छा नहीं लगता है। जैसे सी इज ऑलवेज टीचिंग हर चिल्ड्रन, मतलब वो पढ़ाना उनको हमेशा बच्चे को अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट देखो, एज वेल एज, along with, together with, no less than, in addition to, not, with, join with two subject, the verb will according to the first subject। इसमें क्या होगा, अगर ये सेंटेंस से आप ऐड कर रहे हो तो हमेशा जो है आपको वर्ब जो है वो आपको फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से बैठाना होगा। जैसे राम, ठीक है, सिंगुलर है, एज वेल एज इज 10 फ्रेंड्स, तो ये 10 फ्रेंड्स के हिसाब से नहीं बैठेगा, बैठेगा राम, सिंगुलर है तो आर नहीं होगा, ये इज हो जाएगा। ठीक है, अ ग्रेट मेनी, अ ग्रेट मेनी जो ये है इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन, है ना, प्लूरल वर्ब। ग्रेट मेनी का मतलब ये भैया ये प्लूरल नाउन डिनोट करता है और वर्ब जो होगा प्लूरल होगा। अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, ग्रेट मेनी स्टूडेंट जो है हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। नेक्स्ट 56 का देखो, if two subjects are joined by either or, neither nor, the verb agree with the subject and that is nearer। कोई भी अगर दो सब्जेक्ट आइदर और से या नाइदर नॉर से ऐड होता है तो वर्ब जो नियरेस्ट होगा ना सब्जेक्ट उसी के हिसाब से होगा। जैसे आइदर रमेश नॉर आई, ठीक है, देखो रमेश है, आई है, आई सिंगुलर है तो आर तो होगा नहीं, एम होगा यहाँ पे क्योंकि नियरेस्ट वही है। वन ऑफ इज ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल फॉर्म, प्लूरल नाउन आफ्टर इट। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन होता है। इट इज वन ऑफ, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डे इन माई लाइफ, नहीं इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेज इन माई लाइफ होगा, ये प्लूरल फॉर्म करना पड़ेगा, सिंगुलर नहीं होगा। 58 देखो, स्केर्सली, हार्डली आर फॉलोड बाई व्हेन एंड नॉट बाई देन। हमेशा स्केर्सली के बाद व्हेन होगा और हार्डली के बाद भी व्हेन होगा। आई हैड स्केर्सली एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रैंग, hardly had the seen his father when he stopped smoking, scarcely had he entered the room when the light came, hardly had he reached the school when it began to rain। दो इज फॉलोड बाई येट एंड नॉट बाई बट, दो के बाद हमेशा येट आता है बट नहीं आता। दो ही स्पोर्ट बट ही इज ऑनेस्ट नहीं होगा, येट हो जाएगा क्योंकि हम लोग बट नहीं लगाते। नो सुनर के बाद हमेशा देन होता है, नो सुनर देन द स्टूडेंट स्टूड अप, नो सुनर डिड आई स्टेप आउट देन इट स्टार्टेड रेनिंग। 61 का देखो, लिस्ट मस्ट बी फॉलोड बाय शुड, लिस्ट के बाद हमेशा क्या होता है, शुड होता है। रीड रेगुलरली लिस्ट यू विल फेल, देखो यहाँ पे लिस्ट के बाद विल नहीं होगा, शुड होगा, ये वाला आ जाएगा। सच इज फॉलोड बाय एज, सच के बाद ऑलवेज एज आता है, सच एज, सच अ बॉय एज आई नो, ये आएगा हमेशा। सो इज फॉलोड बाय दैट, सो के बाद फॉलो दैट आएगा। सो देखो ही सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज सो हैंडसम दैट एवरी गर्ल विल बी रेडी टू मैरी हिम। 64 का देखो, अनलेस एक्सप्रेशन अ कंडीशन इट इज ऑलवेज यूज इन द नेगेटिव। अनलेस अगर कोई कंडीशन ना बोले तो भैया ये हमेशा जो है नेगेटिव वर्ड है, ये जो है ना ये एक नेगेटिव वर्ड है। तो दस नॉट इज नेवर यूज विद अनलेस, तो नॉट कभी यूज नहीं होगा। जैसे अनलेस यू डू नॉट हमेशा नहीं होगा, तो अनलेस यू लेवर हार्ड यू विल नॉट पास, ये करेक्ट हो जाएगा।
until express time, until मतलब time, it is also a negative sense and thus not should be used. until जो है ये भी आपका नेगेटिव है, इसके साथ भी not नहीं आएगा, जैसे wait here until I do not return, ये गलत है, तो wait until I return हो जाएगा. since देखो indicates a point of time and for stand for the length of time. since जो है point of time एकदम exact point, और for जो है length कितना हुआ, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा. he had been reading the book for 2 years. देखो 2 घंटे 2 hours से कर रहा है तो 2 घंटा हो जाएगा. it has been raining कब से, point of time कब से, since मतलब मंडे से, point of time. ये देखो as if is used to convey the sense of presentation, pretension, as if. when as if is used in the sense where is used in calls in cases even with third person singular. अगर as if है तो ये कहता है प्रिटेंड कर रहे हो ना कुछ, वो as if कुछ प्रिटेंड कर रहे हो, तो ये हमेशा where रहता है, भले वो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही क्यों ना. जैसे he behaves as if he was king, ये was नहीं होगा, as if he were a king. क्या है, as if he were a king. नेक्स्ट देखो both is followed by and, both के बाद हमेशा and आएगा, not by as well as, ये नहीं आएगा. राम इज बोथ टॉल एंड हैंडसम. नेक्स्ट 69 रूल देख लेते हैं. और इज यूज टू इंट्रोड्यूस एन ऑल्टरनेटिव, और जो है ऑल्टरनेटिव, डू और डाई, करो या मरो. और इज यूज टू मीन अदरवाइज, और कुछ, ही मस्ट हैजंट और नाइट विल ओवरटेक अस, जल्दी करना है नहीं तो अदरवाइज ये हो जाएगा. और इज यूज टू शो सेवरल ऑल्टरनेटिव, बहुत सारा ऑल्टरनेटिव. ही में स्टडी फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और ही में एंटर इनटू, तो बहुत सारा ऑल्टरनेटिव और से आपको मिल जाएगा. 70 का देखो, ओनली अ कंजंक्शन मींस एक्सेप्ट दैट. ओनली मींस ओनली एक कंजंक्शन है जिसको मतलब है एक्सेप्ट दैट, इसको छोड़ के. अ वेरी प्रीटी वुमन ओनली शी स्क्विंट्स अ लिटिल, बहुत सुंदर है बट उनका थोड़ा सा स्क्विंट है, तो आंख जो है टेढ़ा है टाइप का. एडवर्ब enough is always placed after the word which it qualifies. एडवर्ब enough जो है वो always placed after word which is qualify जो कर रहे हैं ना उसको, उसके बाद हमेशा होता है एडवर्ब. ठीक है, जैसे सी इज द बॉल बिग इनफ, इज शी लाउड इनफ. देखो बॉल बिग इनफ, लाउड इनफ, इसके बाद बेसिकली क्वालिफाई कर रहे हैं जो उसके बाद ही बैठ रहे हैं. नेक्स्ट देखो 72. When two or more nouns show joint possession, the possession sign is put to the later only. बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर दो से ज्यादा जो है आपको जॉइंट पोसेशन दे रहा है तो पोसेशन साइन जो है वो आपका हमेशा क्या होगा, लेटर लास्ट वाला में होगा. जैसे अमिताभ एंड अजिताभ आर बच्चन जी सन, सो बच्चन जी इज अमिताभ एंड अजिता's फादर. ठीक है, तो अमिताभ अजिता बच्चन सन, सो अमिताभ और अजिताभ का फादर जो है वो अमिताभ ही है. The above grammatical usage tantamount to their being two fathers. See next rule. This would lead to confusion. The first sentence categorically say that they are two sons of the same father. करेक्ट क्या हो जाएगा, सो बच्चन जी इज अमिताभ एंड अजिताभ फादर. अगर दोनों का लगा दोगे तो उसका मतलब अलग हो जाएगा, तो ये क्या होगा, अमिताभ एंड अजिताभ फादर. राइट. एल शुड बी फॉलोड बाई बट, एल्स के बाद हमेशा बट होना चाहिए, एल्स के बाद हमेशा बट होना चाहिए. इज नथिंग एल्स देन लगा दिया, नहीं बट होगा, ये देन नहीं होगा. नेक्स्ट क्या होगा देखो, नेक्स्ट है सम नाउन्स ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब. कुछ कुछ नाउन्स है जो हमेशा सिंगुलर वर्ब रहेंगे, जैसे सीनरी हो गया, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मिशनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, अब्यूज, फ्यूल, राइस, ग्राम, इशू, बेडिंग, रिपेयर बहुत बार देता है, न्यूज, मिस्चीफ बहुत बार आ चुका है इसके ऊपर, पोइट्री, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, क्लासिक्स, एथिक्स, बहुत बार ये सभी जो है क्वेश्चन पूछ सकता है. एथलेटिक्स, इनिंग्स एंड गैलोस, ये हमेशा जो है इसके बाद सिंगुलर होगा. द सीनरी ऑफ कश्मीर, आर नहीं होगा, इज हो जाएगा. ही हैज गिवन एडवाइजेस नहीं कह सकते, एडवाइस कहेंगे क्योंकि सिंगुलर ही रहेगा. सम नाउन्स आर सिंगुलर इन मीनिंग बट दे आर यूज्ड एज अ प्लूरल नाउन्स एंड ऑलवेज टेक अ प्लूरल. भले वो सिंगुलर देखने में हो लेकिन ये लोग क्या होता है, प्लूरल ही होता है और उनके साथ हमेशा प्लूरल ही रहेगा. ठीक है, क्या होगा देखो, जैसे कैटल, जेंट्री, वर्मिन, peasantry, artillery, people, clergy, company, पुलिस. ठीक है, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, तो इज नहीं होगा भैया, आर होगा. पुलिस हैज नहीं होगा, हैव होगा. हैव कंट्रोल द सिचुएशन. 76. सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म एंड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब. कुछ नाउन्स जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म होता है और प्लूरल वर्ब लेता है, जैसे ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, स्टॉकिंग, शॉर्ट्स, मिजल्स, गुड्स, आर्म्स, प्रीमाइसेस, थैंक्स, टाइड, टिंग्स, एनल्स, चैटल्स. ठीक है, ये हमेशा जो है
आपको प्लूरल फॉर्म ही होता है, प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। जैसे वेयर इज माई, इज नहीं कहोगे, आर, वेयर माई ट्राउजर, स्पेक्टेकल्स आर अ कॉस्टली आइटम। ठीक है, 77 देख लेते हैं। देयर आर सम नाउन्स दैट इंडिकेट लेंथ, measure, money, weight or number. When they are preceded by a numerical, they remain unchanged in the form. अगर इसके पहले न्यूमेरिकल होगा तो वो अनचेंज होगा। जैसे फुट, मीटर, पेयर, स्कोर, डजन, हेड, ईयर, 100, 1000, मिलियन। ठीक है, तो ये जो है अगर इसके पहले न्यूमेरिकल आ गए, दे रिमेन अनचेंज इन फॉर्म, न्यूमेरिकल आ गया तो फॉर्म चेंज नहीं होगा। इट इज अ 5, देखो 5 ईयर्स, ईयर्स है, इट इज अ 5 ईयर्स हम लोग नहीं कहेंगे, इट इज अ 5 ईयर डिग्री कहेंगे, क्योंकि बोला है व्हेन प्रीसाइडेड बाय न्यूमेरिकल दे रिमेन अनचेंज इन फॉर्म, फॉर्म चेंज नहीं होता है। आई हैव 7 डजन्स, तो देखो डजन्स नहीं हुआ, डजन ऑफ शूज होगा। ये बहुत काम पे आता है और बहुत से बच्चे जो इसको गलत भी करते हैं। 78 देखो, कलेक्टिव नाउन्स सच एज जूरी, पब्लिक, टीम, कमिटी, गवर्नमेंट, ऑडियंस, ऑर्केस्ट्रा, कंपनी आर यूज एज सिंगुलर एंड प्लूरल, इट डिपेंड्स ऑन द यूजेस। क्या हिसाब से आप इसको करोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, तब आप जाके सिंगुलर भी कर सकते हो, प्लूरल भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको डिपेंड होगा किस पे, ये डिपेंड होगा आपका, आप किस हिसाब से इसको लग रहे हो। जैसे जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जूरी जो है डिवाइडेड है, तो यहाँ पे डिवाइडेड है तो ये भाई अलग हो जाएगा, तो ये वेयर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक ही साथ होते एकदम अनएनिमसली कोई डिसीजन लेते तो आपको यहाँ ये एज अ सिंगुलर ट्रीट होता, क्योंकि एक साथ ले रहे डिसीजन। लेकिन तो डिवाइडेड है ना भाई, तो डिवाइडेड है तो फिर उसको वहां पे आपको अलग अलग हो जाए तो वेयर करना होगा। द टीम हैव नॉट अराइव्ड येट, देखो द टीम जो है ये पूरा टीम के बारे में बात कर रहे हैं, ये सिंगुलर नहीं, एज अ होल, तब ये हैव नहीं होगा, हैज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन द सिंगुलर एंड अदर इन द प्लूरल। एक मीनिंग होता है आपका सिंगुलर में, एक मीनिंग होता है प्लूरल में। वो क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवाइस का मतलब है काउंसिल करना, एडवाइसेस अगर दोगे तो हो जाएगा इंफॉर्मेशन। ईयर मतलब एटमोस्फियर होता है, ईयर्स मतलब प्राउड होता है। ऑथोरिटी मतलब कमांड होता है, ऑथोरिटीज बोलोगे द पर्सन इन पावर। गुड मतलब जो वाइज ज्ञानी है, गुड्स मतलब प्रॉपर्टी हो जाता है। आयरन जो है वो मेटल है, आयरन जो है फिटर्स हो जाएगा। चेन, फिटर या चेन जो कह सकते हो। फोर्स स्ट्रेंथ होता है, फोर्सेस आर्मी को कहा जाता है। कंटेंट मतलब सेटिस्फेक्शन होता है, कंटेंट्स मतलब थिंग्स कंटेंट जिसमें रहता है। रिस्पेक्ट मतलब रिगार्ड्स, और रिस्पेक्ट करोगे तो कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएगा। वर्क मतलब जॉब, और वर्क्स मतलब कंपोजिशन या फैक्ट्रीज को हम लोग कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखो, पीपल आर ऑफन कंफ्यूज और दे कमिट मिस्टेक इन द यूज ऑफ सर्टेन नाउन्स। कुछ नाउन है जैसे जैसे लेक्चरशिप इज रॉन्ग, लेक्चरशिप, लेक्चरशिप नहीं करेंगे, लेक्चरशिप कहेंगे हम लोग। क्या कहेंगे, लेक्चरशिप गलत है, लेक्चरशिप इज करेक्ट। फ्रीशिप इज रॉन्ग, फ्रीशिप नहीं कहेंगे, फ्री स्टूडेंटशिप इज करेक्ट। जैसे फ्रीशिप पढ़ाने में हम लोग फ्रीशिप एकदम है, तो फ्री स्टूडेंटशिप होगा इज करेक्ट। बोर्डिंग इज रॉन्ग, बोर्डिंग हाउस इज करेक्ट। हम लोग जैसे बोलते हैं बोर्डिंग, बोर्डिंग गलत है, बोर्डिंग हाउस कहना चाहिए। फैमिली मेंबर इज रॉन्ग, मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज करेक्ट। हम लोग तो बोल देते हैं ना फटाफट चलो फैमिली मेंबर्स, बट दैट इज नहीं, मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज करेक्ट। इंग्लिश टीचर इज रॉन्ग, द टीचर ऑफ इंग्लिश इज करेक्ट। हम लोग इंग्लिश टीचर चलती में बोल देते हैं, बट द टीचर ऑफ इंग्लिश ये राइट होगा। कजन ब्रदर और सिस्टर इज रॉन्ग, ओनली कजन, हम लोग सिर्फ कजन बोलेंगे, ब्रदर और सिस्टर उसके साथ नहीं लगाएंगे। वेजेस मीन्स पनिशमेंट, वेजेस मीन्स पनिशमेंट व्हेन यूज इन सिंगुलर। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, देखो वेजेस अगर मतलब हो जाता है पनिशमेंट, जब हम लोग इसको क्या करेंगे, जब इसको हम लोग सिंगुलर में यूज करेंगे। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, वेजेस ऑफ सिन क्या है, डेथ है। वेजेस ऑल्सो मीन्स चार्जेस फॉर द लेबर व्हेन यूज इन द प्लूरल सेंस, वेजेस ऑल्सो मीन्स जो है चार्जेस फॉर लेबर होगा जब वो प्लूरल सेंस में यूज होगा। द वेजेस ऑफ डेली वर्कर्स हैव बीन रेज्ड। तो देखो सिंगल यूज में और डबल यूज में क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला ये है। 81 देखो क्या है, द प्रोनाउन मस्ट एग्री विथ इट्स एंटीसेडेंट इन पर्सन, नंबर एंड जेंडर। प्रोनाउन जो होगा एंटीसेडेंट जो है उसके हिसाब से उसका पर्सन, नंबर एंड जेंडर। एवरी स्टूडेंट, देखो एवरी स्टूडेंट है तो ही इज ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स होगा, दे आर ठीक है। सिंगुलर सिंगुलर हुआ, प्लूरल प्लूरल हुआ। ईच ऑफ द बॉयज, देखो ईच ऑफ द बॉयज सिंगुलर है तो ही इज एकदम ठीक है। ओके, 81 हो गया। 82 का देखो,
While using everybody, everyone, anybody and each, the pronoun of the masculine or the feminine gender use according to the context. जब आप everybody लगाओगे, everyone लगाओगे या anybody, each करोगे pronoun, तो masculine होगा या feminine होगा pronoun, वो आपको context देख के पढ़ के समझ में होगा. देखो, I shall be happy to help each of the boys in this practice. ठीक है, I shall be happy to help each of the boys in this practice. But when the sex is not mentioned, sex अगर not mentioned है, we use pronoun of the masculine gender. अगर समझ में नहीं आ रहा है ये masculine है feminine है कॉन्टेक्स्ट पढ़ के, तो आपको क्या करना है, masculine ही करना है. Anyone can qualify this exam if he tries. Each of the 6 boys in the class has finished their tasks नहीं होगा. Each of the 6 boys in the class has finished their tasks नहीं होगा, his tasks हो जाएगा. नेक्स्ट देखो 83, तो प्रोनाउन वन का हमेशा क्या होता है, once होता है. One must finish one's homework in time. Enjoy, apply, resign, acquit, drive, exert, avail, pride, absent. When used as transitive verb, जब ये transitive verb में use होता है, always takes a reflexive pronoun. ये हमेशा reflexive pronoun होता है. जैसे he absented himself from the meeting, तो ये भी बहुत important है. ये आपका ये होगा always, always, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नेक्स्ट आता है हु डिनोट्स द सब्जेक्ट, और होम जो है ऑब्जेक्ट होता है. हु जो है सब्जेक्ट है और होम जो है आपका ऑब्जेक्ट है. When two or more singular nouns are connected by either or neither of, the pronoun used in singular. Pronoun जो है singular होगा. Either Rohan or Sohan will give their bike. नहीं होगा रोहन, either Rohan or Sohan will give their नहीं होगा, his bike हो जाएगा. प्रोनाउन की प्रोनाउन जो होगा वो सिंगुलर होगा. When a singular and plural noun are joined by or not, the pronoun must be plural. अगर और नॉट से हो रहा है तो भैया क्या होगा, प्रोनाउन प्लूरल हो जाएगा. प्रोनाउन क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा. ईच द स्टूडेंट और हिज टीचर फेल्ड इन हिज ड्यूटी नहीं होगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट और हिज टीचर फेल्ड इन देयर ड्यूटी, क्योंकि और से कनेक्ट हो रहा है. और से कनेक्ट होगा तो प्रोनाउन क्या हो जाएगा भैया, प्लूरल हो जाएगा. प्रोनाउन शुड बी प्लूरल. whose is used for living persons and which is lifeless object. whose जो है वो living persons के लिए यूज होता है, which जो होता है lifeless objects के लिए होता है, lifeless object के लिए होता है. which novel did you select, whose photograph is lying there. ठीक है. नेक्स्ट देखो 89, each other is used when there are two subject और one another जो होता है जो more than two subject. each other जो होता है वो दो सब्जेक्ट के लिए होता है, one another जो होता है more than two subject के लिए होता है. जैसे राम एंड सीता loved each other. Those 5 students who was assisting there love one another. Love one another. 90 का देख लो. When a pronoun stands for a collective noun, जब कोई pronoun collective noun के लिए stand होता है, it must be in singular number. ये हमेशा क्या होगा, singular number में होता है. And in the neuter gender, singular number में होता है, neuter gender में होता है. If the collective noun is used as a whole, but if it gives an idea of different entity, plural pronoun is used. अगर ये collective noun is used as a whole अगर view हो, but if it gives an idea of different entity हो, plural pronoun is used. क्या होगा, plural pronoun is होगा. जैसे the jury gave its verdict, the jury were divided in their opinion. तो देखो सेम है, jury यहाँ पे एक साथ है तो its होगा, jury यहाँ पे अलग अलग हो चुके हैं तो their हो जाएगा, plural हो जाएगा. Some is used in affirmative sentence to express quantity and degree. Some हम लोग affirmative yes सेंस में यूज करते हैं और ये क्वांटिटी और डिग्री में यूज होता है. एनी जो है नेगेटिव सेंस में, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंस में यूज होता है. यूज ऑफ फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू शुड बी यूज्ड विद क्या, दे डिनोट नंबर. ये फ्यू जो है नंबर डिनोट करता है. फ्यू का मतलब है, फ्यू मींस नॉट मेनी, ऑलमोस्ट नथिंग. आ फ्यू इज पॉजिटिव एंड मींस सम एटलीस्ट. आ फ्यू मतलब थोड़ा सा है. द फ्यू मींस व्हाटएवर देयर इज, सबको मिला के, जो भी है 8 10 15 जो भी है सबको मिला के. नेक्स्ट क्या है, यूजेस ऑफ लेस एंड फ्यूअर. इसको थोड़ा सा समझो, यूज एंड फ्यूअर. लेस डिनोट क्वांटिटी, लेस क्या है बेसिकली क्वांटिटी, फ्यूअर डिनोट नंबर. लेस बेसिकली क्या डिनोट करता है, क्वांटिटी, और फ्यूअर जो है नंबर करता है. जैसे नो फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट वर सिलेक्टेड, देयर वर नो लेस देन 5 लीटर्स ऑफ वाटर इन द बोतल. ठीक है. नेक्स्ट आया देखो, इसमें भी लिटिल, वहां पे फ्यू पढ़े, अभी लिटिल पढ़ लो. लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल. लिटिल मींस हार्डली एनी. लिटिल जब बोलोगे हार्डली एनी. देयर इज लिटिल शॉप ऑफ हिज रिकवरी. A little मतलब some, दो नॉट मच, कुछ है, ज्यादा नहीं है, कुछ है. A little knowledge is dangerous thing. The little में not much but all there is, ज्यादा नहीं बट जो भी है सबको लेके. ओके. 95 को देख लेते. यूज ऑफ एल्डर, ओल्डर क्या है. एल्डर इज यूज फॉर पर्सन ऑफ सेम फैमिली. एल्डर जो है यूज होगा सेम फैमिली मेंबर के लिए.
ओल्डर बेसिकली रेफर होता है पर्सन एज वेल एज थिंग्स एज इज फॉलोड बाय देन। ओल्डर बेसिकली यूज होता है पर्सन एज वेल एज थिंग्स के लिए, और इसके बाद हमेशा देन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोही इज ओल्डर देन ऑल अदर बॉयज ऑफ दिस एरिया। बाबू इज माई एल्डर ब्रदर। ठीक है। 96 देखो, नॉर्मली देन इज यूज इन कॉम्पेरेटिव डिग्री, बट विद अदर वर्ड्स लाइक सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, पेयर, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड प्रेफर, हमेशा इसके साथ टू होता है। इसके ऊपर एरर करेक्शन बहुत बार पूछे जाते हैं, एग्जामिनर का फेवरेट है ये। ठीक है। जैसे साना इज जूनियर टू नीता, आई प्रेफर रीडिंग टू वर्किंग, फॉर नेहा टू हो गया। यूज ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो देख लो अच्छे से। राणा इज नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, हियर वन पर्सन टू क्वालिटी। नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो पाकिस्तान इज पुअर, यहाँ पे 2% कॉमन क्वालिटी। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या, राणा इज नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, एक ही पर्सन के दो क्वालिटी भी आप कर सकते हो, और दो अलग पर्सन के लिए कॉमन क्वालिटी भी आप इसको यूज कर सकते हो। नो इज फॉलोड बाई हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड इंफिनिटिव। नो के बाद क्या होगा, हमेशा हाउ हो सकता है, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड इंफिनिटिव। आई नो हाउ टू राइट अ लेटर, मुझे पता है कैसे लिखा जाता है। आफ्टर लेट, बिड, behold, watch, see, feel, make, we use bare infinitive and not to infinitive। इसके बाद हमेशा टू नहीं होगा। जैसे आई हर्ड, देखो हियर है ना, ये वर्ड अच्छा से कर लो। आई हर्ड यू स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट, लेट, बीट, बिहोल्ड, वॉच, सी, फील, मेक। ठीक है। जैसे आई हर्ड, टू स्पीक नहीं हुआ, हर्ड के बाद है, तो मैंने सुना, आई हर्ड हिम टू स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट, नहीं हुआ, हर्ड हिम स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट। ठीक है। had better, had rather, had as soon as, had sooner are followed by bare infinitive। इसके बाद भी आपका टू नहीं लगता है। he had better to read नहीं बोलेंगे, he had better read than write, टू नहीं लगेगा यहाँ पे। यूजुअली क्या होता है, टू रीड होता है ना, तो यहाँ पे रीड नहीं लगेगा। ओके, तो देखो ये टोटल 100 हम लोग का था। कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और ये 100 रूल अगर आप पढ़ लोगे तो आपको एरर करेक्शन कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।